मैं ही भूल गया। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा सा रिवाइव कर लेते हैं। तो हमारा मोटिव क्या था कि पैकेज मैनेजमेंट करना है यूजिंग यम। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, वी नीड टू प्रोवाइड और एक्सेस ए यम रिपोजिटरी। प्रोवाइड करने का मतलब सर्वर साइड, क्लियर। प्रोवाइड का मतलब सर्वर साइड, एक्सेस मतलब क्लाइंट साइड। ठीक है, क्लियर। तो वेयर एवर रिपोजिटरी इज अवेलेबल, ठीक है, मीन्स कैन बी प्रोवाइडेड यूजिंग फाइल सर्विसेज। ठीक है, दैट इज यम सर्वर साइड रिपोजिटरी कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। क्लाइंट साइड में क्या है कि पैकेज मैनेजमेंट करने के लिए जो हम यम कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है, ये क्लाइंट साइड कमांड है। क्लियर। लेकिन इसके लिए मैंडेटरी है, यू नीड टू कॉन्फ़िगर द रिपोजिटरी इन्फो ऑन क्लाइंट मशीन। बिना कॉन्फ़िगरेशन के यम कमांड काम नहीं करेगी। क्लियर। ठीक है, तो आज का हमारा लैब टोपोलॉजी क्या रहेगा, वी नीड टू कॉन्फ़िगर ए लोकल रिपोजिटरी, क्योंकि हमने अभी तक नेटवर्क सर्विसेज नहीं करे। क्लियर। अभी हमने नेटवर्किंग भी नहीं करा। ठीक है, तो हमने अभी क्या करना है, लोकल रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए। यानी कि एक मशीन पे अगर मुझे पैकेज मैनेजमेंट करना है यम के थ्रू, तो मुझे एक लोकल रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए। क्लियर। ठीक है, तो उसके लिए आप डी एफ माइनस एस टी करके चेक कर लो कि आपका ISO माउंटेड है क्या। क्लियर। तो हमने कॉन्फ़िगर करा है एफ स्टैब में, सो दैट इट माउंट्स ऑन स्लैश माई रेपो। क्लियर। ठीक है, और माउंट माइनस ए कमांड से एफ स्टैप को एक्टिवेट करा, और हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो है डेव एस आर ज़ीरो प्रॉपरली माउंटेड है स्लैश माई रेपो पे। क्लियर। पहले डायरेक्टरी क्रिएटेड नहीं थी, वो हमने MKDIR से क्रिएट कर दी। क्लियर। ठीक है, अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ माई रेपो के अंदर जो हमारी DVD माउंटेड है उसके कंटेंट्स क्या हैं। उसके अंदर सारे RPMs पैकेजेस फोल्डर में हैं, और आपका एक रेपो डेटा फोल्डर है जिसमें रेपोजिटरी इंफॉर्मेशन। क्लियर। तो हमने साइज देखा DU-SH पैकेजेस फोल्डर का, उसने बताया अराउंड 3.7 GB पैकेजेस। क्लियर, साइज। और इसकी रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन अगर हम देखेंगे DU-SH रेपो डेटा, क्लियर, सिर्फ 13 MB के अंदर सारे पैकेजेस का इंफॉर्मेशन सेव्ड। क्लियर, जो कि एक बहुत कम साइज है। क्लियर। आप ध्यान रखना यम जो है मैक्सिमम आपका ऑनलाइन नेटवर्क के थ्रू यूज़ हो रहा है, और जहाँ इंटरनेट अगर यूज़ हो रहा है तो वहाँ बैंडविड्थ के लिए एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास एक लैन की तरह 100 Mbps का कनेक्शन नहीं है। क्लियर। जब इंटरनेट के थ्रू आपने पैकेज मैनेजमेंट करना है तो बैंडविड्थ हमेशा एक इशू है। क्लियर। ठीक है, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये रेपो डेटा बहुत मिनिचराइज फॉर्म में 13 MB में पूरे 3.7 GB के पैकेजेस का इंफॉर्मेशन रखता है। क्लियर। ठीक है, अभी ये माउंट हो गया। अब हमने ये रिपोजिटरी तो माई रेपो फोल्डर पे अवेलेबल करा दी। अब इसको एक्सेस करना है, कैसे करना है। ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्लाइंट साइड कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। क्लियर, ETC स्लैश लेट्स से yum.repos.d फोल्डर। इसके अंदर कोई भी फाइल नेम दो, KKS, लेकिन ये डॉट रेपो इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, एक्सटेंशन डॉट रेपो ही होगा, फाइल नेम कुछ भी हो सकता है। क्लियर। अब हम ये yum.repos.d के अंदर ही क्यों बनाते हैं, तो वो भी बता देता हूँ। इसकी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है yum.conf। क्लियर, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को अगर हम पढ़ें तो क्लियरली लास्ट में उसने कमेंट्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्लियर, क्या कहा है उसने, पुट योर रेपोजिटरी इन सेपरेट फाइल्स, जहाँ फाइल का नाम क्या होगा, फाइल डॉट रेपो। क्लियर, तो ये डॉट रेपो मैंडेटरी है, आगे फाइल में कोई भी नाम दे दो फाइल में। क्लियर,
और बोल रहे हैं ये फाइल कहाँ होनी चाहिए, etc yum.repos.d में। क्लियर, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस फाइल में जो भी पैरामीटर्स लिखे हुए हैं ये सारे ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, यानी कि इनकी दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में अगर ये पैरामीटर आप रिपीट नहीं करते हो तो इनकी वैल्यू एज इट इज पास ऑन होगी, इनहेरिट होगी। क्लियर। यम कॉन्फ़िगरेशन हम यम डॉट कॉन्फ में भी कर सकते हैं, पर रिकमेंडेड नहीं है, उसको आप सेपरेट रखो, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। क्लियर। तो हमें ये पता लगा डायरेक्टरी कौन सी है, यम डॉट रेपोज डॉट डी। क्लियर। तो हम वी आई करते हैं स्लैश ई टी सी स्लैश यम डॉट रेपोज डॉट डी और नाम दे देते हैं माई रेपो डॉट रेपो, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। क्लियर। पर डॉट रेपो इंपॉर्टेंट है, वो नहीं दोगे तो रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर नहीं होगी। क्लियर। अब इसके अंदर आपने फिक्स है कुछ लाइंस लिखनी है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है रिपोजिटरी नेम। क्लियर। मैं नाम कर देता हूँ लोकल। क्लियर। इसमें प्लीज़ मल्टीपल नेम स्पेस दे करके मत लिखो, जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं लोकल रेपो लिखना चाहूँ, नहीं, इट शुड बी ए सिंगल वर्ड, इट शुड बी ए सिंगल वर्ड। अगर दो वर्ड जैसा कुछ लिखना है तो प्लीज़ अंडरस्कोर से ऐड कर दो उसे। क्लियर। अभी नए वर्जन्स में हाइफन भी अलाउड है। क्लियर। तो इट शुड बी ए सिंगल वर्ड, ध्यान रखना। क्लियर। तो मैं प्रेफर करता हूँ जस्ट राइट ए सिंगल वर्ड। तो मेरी रिपोजिटरी का नाम है लोकल। क्लियर। नेम इज कमेंट और डिस्क्रिप्शन अबाउट द रिपोजिटरी, माय लोकल रेपो ऑन स्लैश माय रेपो फोल्डर। क्लियर। तो ये कोई भी कमेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका फील्ड आता है बेस यूआरएल। क्लियर, कि मेरी रिपोजिटरी की लोकेशन कहाँ है। क्लियर, क्योंकि ये लोकल रिपोजिटरी है, नेटवर्क रिपोजिटरी होती है तो फाइल प्रोटोकॉल यूज़ करता है। क्लियर, ठीक है, या एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है, एफटीपी। ठीक है, यहाँ लोकल है तो मैं यूज़ करूँगा फाइल प्रोटोकॉल। क्लियर, फाइल प्रोटोकॉल, तो दो स्लैश तो प्रोटोकॉल के हैं और उसके बाद तीसरा स्लैश एब्सोल्यूट पाथ का है। क्लियर, तो मैं फाइल प्रोटोकॉल के थ्रू लोकल ड्राइव एक्सेस कर रहा हूँ और कौन सी डायरेक्टरी एक्सेस कर रहा हूँ मैं, माई रेपो, तो स्लैश माई रेपो। ठीक है, अब इसके बाद पैरामीटर है जीपीजी चेक, मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ अभी। क्लियर, अगर आप जीपीजी चेक इनेबल करते हैं तो आपको जीपीजी का की फाइल भी देगी, क्योंकि अगर वो जीपीजी की चेक मतलब जीपीजी की मैच नहीं करेगी तो इंस्टॉलेशन नहीं होगी। क्लियर, अब ये जीपीजी क्या है, जैसे आप देखो विंडोज़ में आप सीडी की डालते हो, वो भी एक की तरह जो वेरीफाई करती है कि आपका विंडोज़ ऑथेंटिक है। क्लियर, उसी तरह से हर पैकेज को के साथ हम की एसोसिएट कर सकते हैं। क्लियर, तो वो ऑलरेडी जब हम सीडी या डीवीडी हम लेते हैं उसके अंदर जीपीजी कीज होती हैं हर पैकेज के हिसाब से। क्लियर, तो अभी फिलहाल हम जीपीजी चेक डिसेबल कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है, अब जीपीजी चेक डिसेबल और एक और टैग है इनेबल्ड इज इक्वल टू 1। क्लियर, अगर इनेबल्ड इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर तो है पर देखी नहीं जाएगी, इग्नोर कर दी जाएगी। क्लियर, मानो आपके पास 4 रिपोजिटरी ऐसी हो सकती हैं, एक लोकल है, एक एफटीपी पे है, एक एचटीटीपी है, एक एनएफएस के थ्रू है। बात समझ रहे हैं? तो जिसमें इनेबल्ड इज इक्वल टू 1 होगा वही रिपोजिटरी एक्टिव होगी, बाकी डीएक्टिवेटेड होगी। क्लियर, तो कम से कम ये 5 लाइन अच्छे से याद कर लो। पहला रिपोजिटरी नेम, ठीक है, क्लियर। दूसरी लाइन डिस्क्रिप्शन अबाउट द रिपोजिटरी विद नेम इज इक्वल टू। तीसरा बेस यूआरएल
जिसमें आप बताते हो लोकेशन, क्लियर, कि आपकी रिपोजिटरी की लोकेशन क्या है। ठीक है, ये सर यही चलो सीक्वेंस रखना जरूरी है, ऊपर नीचे भी सीक्वेंस। कर सकते हैं। सीक्वेंस देखो मैंने ट्राई नहीं किया, पर नॉर्मली मैं सीक्वेंस से ही याद करता हूँ, क्योंकि ये लॉजिकल है। रिपोजिटरी का नाम, रिपोजिटरी का डिस्क्रिप्शन, रिपोजिटरी हम्म। की लोकेशन, फिर ओके। प्रॉपर्टीज क्या है, जीपीजी चेक इनेबल करना है, डिसेबल करना है, रिपोजिटरी इनेबल करनी है, डिसेबल करनी है। तो एक ओके। एक सीक्वेंस है, तो आप ना लॉजिकली याद कर पाओगे। ठीक है, ओके ओके। मैंने चेक नहीं किया है, आप सीक्वेंस चेंज कर लो, मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं होना चाहिए, हाँ क्योंकि ये इसमें डिफरेंट मीडियम। टैग्स है। हाँ। यस सर। ये डिफरेंट टैग्स है, क्लियर। ओके ठीक सर। है, तो मैंने ट्राई नहीं किया, यू कैन जस्ट ट्राई एंड लेट मी नो। ठीक है, ओके ओके श्योर सर। तो ये आपका 5 लाइन ध्यान से आप अपना रखोगे, क्लियर। सर ये जीपी का मतलब क्या है? जीपी मीन व्हाट डज जीपी स्टैंड फॉर? जीपीजी, जीएनयू प्राइवेसी गार्ड, ओके। जीएनयू प्राइवेसी गार्ड, जीपीजी। देखो जी फॉर गुनू तो है ही है, हाँ, पीजी प्राइवेसी गार्ड, प्राइवेसी का, ग्लोबल प्राइवेसी का। क्लियर। जीएनयू प्राइवेसी गार्ड ग्लोबल नहीं। जीएनयू, तो ओके जीएनयू, तो इसमें जीपी सिर्फ लिखना है ना? हाँ, कौन? जीपीजी लिखना, जी जीपीजी है पहला जो जी। देखो फुल फॉर्म अगर देखना चाहते हो, जीपीजी का मतलब है जी फॉर जीएनयू, पी फॉर प्राइवेसी, जी फॉर गार्ड, क्लियर। ओके सर। ठीक है, तो अगर जीपीजी, जेएनयू प्राइवेसी गार्ड की अगर चेक करनी है तो वहां इनेबल होगा 1, अगर नहीं करनी तो 0, क्लियर। ठीक है, सर वो लोकल क्यों लिखा है सर? लोकल रिपोजिट मैंने चेक करने के लिए? कोई भी नाम, देखो एक बात बताओ, मैं एक रिपोजिटरी बना रहा हूँ, ये मेरे ओके। लोकल मशीन के लिए है, तो हाँ नाम कुछ ऐसा दूं ना जो मैं कहूँ हाँ पहचानूंगा लोकल है। हाँ। नहीं नहीं, ओके। मैं इसका माई माई रेपो भी नाम दे सकता हूँ, मैं इसका नाम सुकेश भी दे सकता हूँ, मैं इसका थापा भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लॉजिकली उसको रिकलेक्ट कर सके, क्योंकि ये तो एक ही है। अगर आपने 5 लिखी तो नाम भी तो ऐसा होना चाहिए ना, पहचान लोगे नहीं। हाँ हाँ सर। अब मानो मेरे पता लगा 15 दोस्त हैं, मैं कहता हूँ दोस्त नंबर 1, दोस्त नंबर 2, दोस्त नंबर 3, अब ऐसे करूंगा तो पता लग जाएगा कौन सा दोस्त है दोस्त नंबर 1, नहीं। अब रैंडमली बता सकते हो दोस्त नंबर 13 कौन सा है? नहीं सर, ठीक नहीं। है, तो हमें कुछ ऐसा नेमिंग कन्वेंशन लेना पड़ता है जो इजी हो, हम रिकलेक्ट कर सके, वरना कोई भी नाम दे सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने लोकल लिखा है, लोकल की जगह मैं कृष्ण लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेम में कोई भी कमेंट लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है, क्लियर। लेकिन बेस यूआरएल एग्जैक्ट लोकेशन होनी चाहिए, क्लियर है। ओके सर। यस सर, ये लोकेशन माउंट करना पड़ता है ना ये हाँ डेफिनेटली, क्योंकि लोकल रिपोजिटरी है तो आपको लोकल डायरेक्टरी पे माउंट करना पड़ेगा, क्लियर। ठीक है, नॉर्मली हम मैक्सिमम जो काम करते हैं यम पे सीधा एक एफटीपी एचटीटीपी रिपोजिटरी एक्सेस करते हैं, लोकल हम करते ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं है। ठीक है ना, लेकिन हमें समझना चाहिए, अगर मानो नेटवर्क नहीं है और मेरे पास एक इंडिविजुअल मशीन है, उसको भी तो एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ सकता है ना आपको। ठीक है, हम्म। तो उसमें भी पैकेज मैनेजमेंट हो सकती है लोकल रिपोजिटरीज, क्लियर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमारा माई रेपो डायरेक्टरी प्रॉपरली हमारे पास अवेलेबल है। देखो माई रेपो अवेलेबल है, तो अभी हम इसी मशीन पे यम इंस्टॉल एच टी टी पी डी हाइफन डबल कह सकते हैं, क्लियर। चलो पहले यम लिस्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, यम लिस्ट मतलब जो भी रिपोजिटरी में पैकेजेस अवेलेबल है उसको आप लिस्ट करो, क्लियर। ठीक है, अभी तुम देखो पहली बारी ये जो लोडिंग मिरर वगैरह कुछ मैसेज आया, ठीक है ना, क्लियर है। यस। लेकिन ये नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा, पहली बारी वो यम रिपोजिटरी कैश कर रहा है, क्लियर। वो जो 13 MB मैंने दिखाया था ना रेपो डेटा का कंटेंट, उसको कैश में सेव करता है, क्लियर है। क्योंकि ये लोकल रिपोजिटरी है तो आपको पता नहीं लग रहा, एक बारी अगर नेटवर्क रिपोजिटरी होगी तो थोड़ा टाइम गैप होता है, क्लियर, बैंडविड्थ भी इशू होता है।
ठीक है, वहाँ क्लियरली विजिबल होता है। अभी दूसरी बार अगर यम लिस्ट करते हैं, देखो इस बार ही फटाक से अपना लिस्ट आ गई। क्लियर? अभी क्या करते हैं, यम लिस्ट stdpd, मैं stdpd के सारे पैकेज को लिस्ट करना चाहता हूँ। देखो उसने बता दिया ये पैकेजेस हैं, अवेलेबल पैकेज। क्लियर? ठीक है, अभी खाली stdpd को अगर करें, ओके इंस्टॉल करते हैं stdpd डबल, इसमें है yum install stdpd डबल। अब देख रहे हो ये क्या कर रहा है, ये पहली रिपॉजिटरी पे गया जो कि सर्वर पे थी। देख रहे हो, क्योंकि मेरे पे इंटरनेट कनेक्शन चालू है। ठीक है, तो ये अपडेट लिस्ट करा उसने। देखो रिपॉजिटरी का नाम, अपडेट, बेस, देख रहे हो। लोकल में भी बताया ना उसने, देखो लोकल का भी नाम आ रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ पैकेज कौन कौन से कहाँ से उठा रहा है वो बता रहा है। इस समय मेरी मशीन पे अभी मैं इसको नो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ls करता हूँ /etc/yum.repos.d। देख रहे हो इसमें कितनी सारी रेपो फाइल्स है। देख रहे हो, माई रेपो तो मैंने एक बनाई है। क्लियर? इससे पहले कितनी रेपो हैं, देख रहे हो, सारी डॉट रेपो हैं। ये बेस देख रहे हो, सोर्सेस। क्लियर है कि नहीं? बहुत सारी रेपो फाइल्स हैं जो कि सेंटोस के पैकेज ने बाय डिफॉल्ट आपको दी। अगर इंटरनेट कनेक्शन होगा तो आप वैसे ही इंस्टॉल कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी मेरे को ये सारी की सारी रेपो नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे को तो माई रेपो चाहिए बस। क्लियर? क्योंकि इसकी वर्किंग चेक करते हैं। क्लियर? तो क्या करते हैं, जितना भी सेंटोस से नाम स्टार्ट हो रहा है इन सबको रीनेम कर देते हैं रेपो डॉट बैक। ठीक है, वो ज़्यादा ईजी है। मूव folder name /etc/repos.d yum.repos.d send to us star.repo to /etc/yum.repos.d। अभी नाम सबको बारी बारी अलग अलग देना पड़ेगा, तो नहीं समझ पाएगा। नहीं, कॉपी कर दो इसको किसी और फोल्डर में, कॉपी कर दो, ज़्यादा ईजी। /root फोल्डर में कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ls/root, बहुत सा हमारी रेपो फाइल सारी यहाँ आ गई। ठीक है, क्लियर? और etc yum.repos.d send to us star। इसको रिमूव कर देते हैं, -f ऑप्शन एक बार में रिमूव। क्लियर? अभी ls करेंगे, अभी माई रेपो। ठीक है ना? क्लियर? तो पुरानी सारी कैश रिमूव करने के लिए यम क्लीन ऑल। ठीक है, बेस, रिपोजिटरी और उन सब की इंफॉर्मेशन सब क्लीन कर दिया हमने। ठीक है, क्लीनिंग अप एवरीथिंग। अभी करते हैं यम लिस्ट दोबारा से। अब कौन सी रिपोजिटरी की इंफॉर्मेशन आई,
लोकल। क्लियर है? अब ये हमारी रिपोजिटरी। क्लियर? अब हम कहते हैं यम लिस्ट httpd, तो आउटपुट को भी एनालाइज कर लेते हैं क्या कहता है। देखो httpd पैकेज बोलता है लोकल पे अवेलेबल। ठीक है, अभी मैं पूछता हूँ यम लिस्ट vsftpd, क्या कहता है? इंस्टॉल। हमने rpm कमांड से इंस्टॉल किया था ना vsftpd को, तो उसने अवेलेबल वाली में नहीं बताया, उसने कहा ये इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अभी कहते हैं यम लिस्ट httpd, हम वाइल्ड कार्ड भी यूज कर सकते हैं स्टार। अब देखो इसने सारे पैकेज कहाँ अवेलेबल बताए? लोकल रिपोजिटरी। क्लियर? तो अब हमें अगर इंस्टॉल करना है, हम करेंगे यम इंस्टॉल httpd। क्लियर? डेवल करते हैं। ठीक है, पूरा ट्रांजैक्शन करके उसने बोला ये सब चाहिए। अगर httpd डेवल इंस्टॉल करना है तो APR पैकेज चाहिए, APR को APR डेवल चाहिए, APR util चाहिए, APR util डेवल चाहिए, सारे SSAL चाहिए, एक्सपैट डेवल चाहिए, httpd चाहिए, httpd टूल्स चाहिए, libdb डेवल चाहिए, मेल कैप, ओपन टैप, सब। क्लियर? बोलते ये सारे के सारे लोकल रिपोजिटरी पे अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इतनी सारी रिपोजिटरी हो तो क्या RPM से इंस्टॉल कर पाओगे? बहुत मुश्किल काम है। अगर आप यस करोगे तो सारी डिपेंडेंसीज वो पहले इंस्टॉल करेगा, उसके बाद आपका मेन पैकेज आपका httpd डेवल इंस्टॉल। क्लियर है? डन। तो अब आप यम इंस्टॉल करके जिन पैकेज की डिपेंडेंसी है उसे भी आप इंस्टॉल कर पा रहे हैं। क्लियर? अब यम कमांड से अगर आपने रिमूव करना है, जैसे यम रिमूव, फिर से httpd रिमूव करना चाहता हूँ। क्लियर? उसने क्या कहा कि httpd रिमूव करोगे, रिमूविंग फॉर डिपेंडेंसी दिस। अगर आप ये रिमूव करते हैं तो httpd डेवल जो है उसकी httpd पैकेज डिपेंडेंसी है, यानी कि httpd अगर रिमूव करोगे तो httpd डेवल की फंक्शनैलिटी प्रॉपर नहीं होगी। क्लियर? तो वो आपको वार्निंग दे रहा है। ठीक है? क्लियर? उसके बाद भी तुम रिमूव करना चाहते हो तो यस, ठीक है, नॉट रिकमेंडेड। क्लियर? ठीक है, तो ये हमें समझना होता है कि अगर कोई पैकेज हम रिमूव कर रहे हैं और वो किसी और पैकेज की डिपेंडेंसी है, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू रिमूव, दो यू कैन रिमूव। हाँ सुकेश, कुछ कहना चाहते? हाँ अविनाश। जो डिपेंडेंसी है दोनों दोनों पैकेज पर रिमूव हो जाएगा या ये सिंगल एक ही होगा? नहीं, सिंगल होगा ना, वो इंफॉर्मेशन देना है, रिमूविंग फॉर डिपेंडेंसी दिस। वो बोल रहे हैं अगर ये रिमूव कराना तो ये इसकी डिपेंडेंसी है, इस पैकेज की डिपेंडेंसी है। क्लियर? याद है जब httpd डेवल इंस्टॉल किया था तो httpd आपका शिफ्ट पेज अप कर लेता हूँ, देखो डिपेंडेंसी लिस्ट में था ना, ये डिपेंडेंसी लिस्ट में httpd भी था ना। क्लियर? तो अब httpd रिमूव कर रहे हो तो वो बता रहे हैं कि httpd डेवल पैकेज जो आपने इंस्टॉल किया है उसकी डिपेंडेंसी है httpd, फिर भी रिमूव करना चाहते हो, तुम कहोगे यस तो वो रिमूव कर देगा। क्लियर? तो वो एक आपको वार्निंग दे रहा है। तो कभी क्लास 1 तक मिलता था, तो क्लास 1 में वो भी पैकेज होना होगा। क्लियर है? हाँ सर। तो सर इधर हम जब रिमूव बोलते हैं ये सिर्फ दिखा रहा है कि अनइंस्टॉल कर रहे हैं?
नहीं, ये अगर मैं यस कर दूंगा तो रिमूव कर देगा। ओके। मैंने नो बोला ना, देखो, हाँ अगर मैं यस करता रिमूव कर देता, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिमूव करके दिखा सकता हूँ। यहाँ से आप इसको रिमूव करें, आप उसको यस बोलें, तो अनइंस्टॉल देगा। हाँ, उसने देखो ये जो साथ में डिपेंडेंसी वाले भी हैं डेवल, उसके साथ पूरा का पूरा साफ कर दिया। क्लियर? अब देखो यम इंस्टॉल करता हूँ httpd, और आप जो है -y यहीं दे सकते हो, ठीक है। बाद में जाके y और n करने की बजाय कमांड के साथ -y कर दोगे तो इक्विवेलेंट टू यस है, दोबारा y नहीं दबाना पड़ेगा। क्लियर? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आप जो है स्क्रिप्टिंग में यूज़ करोगे। स्क्रिप्ट में अगर मानो 150 पैकेज इंस्टॉल करने हैं यम कमांड से, तो 150 बारी यस यस थोड़ी करते रहोगे। क्लियर? तो कमांड लाइन पे आप -y साथ में दे सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब यस। क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से आप यम से यम इंस्टॉल, यम रिमूव, क्लियर, ठीक है, यम अपडेट कमांड भी है। क्लियर? अगर कोई नया वर्जन की रिपोजिटरी आपकी है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अब कुछ काम जो आप मतलब पैकेज के बारे में कर सकते हो वो है यम इन्फो। जैसे मैं जो rpm -qi करा था ना, ये ध्यान रखना rpm कमांड क्वेरी के लिए बेस्ट है। यम उतनी क्वेरी नहीं कर पाएगा, यम इतना फ्रेंडली नहीं है क्वेरीज के मामले में। थोड़ी बड़ी चीज़ जो है वो कर सकता है यम, ठीक है। जैसे जो QI वाला काम था वो यम इन्फो कर देगा ओके। क्वेरी, ठीक है। क्लियर? आप कह सकते हो मैंने QF वाला काम किया था, वो हो सकता है व्हाट प्रोवाइड से। क्लियर? फिर ये इंस्टॉल हुआ प्रोडक्ट दिखा रहा है क्या इंस्टॉल होने वाला प्रोडक्ट? ये दोनों दिखाएगा, लोकल पे बता देगा। अगर मानो कोई पैकेज है ना जो इंस्टॉल नहीं हुआ है तो उसका इन्फॉर्मेशन, उसको तो इन्फॉर्मेशन देना है ना कि ये वाला पैकेज है, देख रहे हो, जिससे आपको इनिट टैब फाइल मिली। फिर क्या कमांड? यम व्हाट प्रोवाइड्स। भाई कौन आपको ये फाइल प्रोवाइड कर रहा है उसका नाम बताओ। क्लियर? और उसने देखो ये जो बाद में लिखा ना एनाकोंडा, पहला लिखा लोकल, देख रहे हो, इसका हाँ मतलब ये पैकेज रिपोजिटरी लोकल पे अवेलेबल है। क्लियर? साथ के ओके। साथ वो कह रहा है इंस्टॉल्ड भी है, @एनाकोंडा का मतलब। क्लियर? यस सर। हाँ, तो जो अनइंस्टॉल्ड है उसको खाली वो लोकल बताएगा, @एनाकोंडा नहीं बताएगा। क्लियर? ठीक है। अब जैसे मैं यम लिस्ट करता हूँ httpd, तो ये देखो @लोकल बता रहा है, मैंने रिमूव कर दिया था ना। हाँ क्लियर? फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट देख लेता हूँ rpm -ql से कौन सी फाइलें httpd आपको दे रहा है। क्लियर? ठीक है, मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल देख लूँ, वो ज़्यादा इजी है। क्लियर? फॉर एग्जांपल conf.d में httpd.com, इस फाइल नेम को लेते हैं, ये मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। क्लियर? कॉपी। अब मैं कहता हूँ यम व्हाट प्रोवाइड्स। क्लियर? क्योंकि ये पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है। क्लियर? अभी उसने क्या कहा, @लोकल, एनाकोंडा नहीं बोला ना। क्लियर है? तो उसने बोला ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको httpd पैकेज देगा, ठीक है। क्लियर? जो कि लोकल रिपोजिटरी पे है, और साथ साथ बता रहा है ये इंस्टॉल्ड नहीं है, ये लोकल रिपोजिटरी पे ही अवेलेबल है। क्लियर? लेकिन जब हमने इनिट स्क्रिप्ट्स के बारे में पूछा तो उसने क्या कहा था, @anaconda इंस्टॉल्ड है।
क्लियर? ये पैकेज इंस्टॉल्ड है। यस क्लियर है कि नहीं? यस सर। देखो, यम का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कर्नल आरपीएम है ओके तो कर्नल आरपीएम में हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज इंस्टॉल, नेवर अपग्रेड। क्लियर? मतलब ये चीज दिमाग में बिठा लो। वो बात और है कि अभी जो नए वर्जन है इसमें चाहे आप अपडेट करोगे ना कर्नल को तो भी वो इंस्टॉल करेगा, आप अपग्रेड लिखो तब भी। क्लियर? लेकिन पुराने वर्जन पे अगर गलती से आप काम कर रहे हो, मानो RHEL 3 पे, 4 पे, 5 पे, वहां आपने कर दिया ना कि RPM -UVH यानी अपग्रेड, तो अपग्रेड का मतलब वो पुराना कर्नल हटा देगा, नया कर्नल इंस्टॉल कर देगा। क्लियर? भाई अपग्रेड का मतलब तो यही होता है ना, पुराना वर्जन हटाओ, हाँ। नया नया डालो। राइट क्लियर? तो कर्नल के केस में क्या है कि कर्नल अगर करप्ट है तो पूरा सर्वर बैठ गया। राइट क्लियर? तो ये ध्यान रखना, कर्नल शुड बी इंस्टॉल्ड, उसकी दूसरी कॉपी इंस्टॉल करो। ठीक है? वो अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आप देखोगे आपके मेनू में 2 कर्नल की एंट्री आ जाएगी, पुराना कर्नल, नया कर्नल। क्लियर? यस आप नए कर्नल से बूट करो, वर्किंग चेक करो पूरी की पूरी। अगर फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है, 1 दिन 2 दिन टेस्ट करो, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है तो उसको रहने दो, पुराना कर्नल रिमूव कर दो। क्लियर? लेकिन अगर आपने पहले ही अपग्रेड कर दिया तो पुराना कर्नल से तो हाथ छोड़ दो बैठे, और नया जो है कर्नल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो आपका डाउन टाइम बहुत हो जाएगा। क्लियर? ऐसा नहीं है वो सॉल्व नहीं हो सकता, दोबारा से कर्नल इंस्टॉल हो सकता है, रेस्क्यू में इंस्टॉल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? मेंटेनेंस में सब हो सकता है पर आपका डाउन टाइम ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? जो कि सिंपल सा काम था, अगर सेफ्टी से चलते तो खाली आपने कर्नल जो है इंस्टॉल करना है, नए कर्नल से बूट करना है, ये 5-10 मिनट का काम है। क्लियर? रिबूट होकर आपकी सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी, डाउन टाइम कम है। लेकिन आपने अपग्रेड की जगह, वो कहते हैं ना, अपग्रेड कर दिया इंस्टॉल की जगह, और कर्नल करप्ट है, तो फिर सारा का सारा रेस्क्यू मोड में लंबा काम हो जाएगा, और तो कहते हैं ना घंटे 2 घंटे का काम कर दोगे फिर डाउन टाइम। ठीक है? ऑलवेज हैव बेसिक, कि कभी भी कर्नल से डील करना है ना तो प्लीज हाँ। इंस्टॉल, नेवर अपग्रेड। क्लियर? ठीक है? सर अभी वो कमांड है yum-y अपडेट, तो उसमें यही होता है क्या? आप जब यम अपडेट करते हो ना, खाली यम अपडेट लिखते हो, हाँ yum- तो वो -y का मतलब यस आंसर, बस वो मतलब यस खुद तुमको देना पड़ेगा, नहीं तो हर एक पे हाँ जो भी अपग्रेड करना होगा वो पूछता रहेगा बार बार, यस दबाओ, यस नो, ये अपडेट करो, तो बोलते हैं मैं पहले से ही आंसर यस दे रहा हूँ, अब तू अपडेट कर जहाँ पे भी अपडेट चाहिए। तो वो हर रिपोजिटरी पे जाता है, जहाँ पे भी नया वर्जन का आरपीएम दिखता है ना उसको अपडेट मारता है। वो एक नहीं, मल्टीपल है, ये जितने भी आरपीएम से सब चेक होते हैं। ये बल्क में काम होता है, टाइम लगा रहा है। क्लियर? ठीक है? इसकी जगह स्पेसिफिक आरपीएम होता तो आप पर्टिकुलर नाम दे सकते थे, ठीक है यार मैं एसटीडीबीडी को अपडेट करना चाहता हूँ, मुझे सारे नहीं करने हैं। क्लियर? तो ये पर्टिकुलर आरपीएम हुआ। क्लियर? तो हम सर आप जब भी राइट नाउ यू सेड टू अपडेट द कर्नल, यू शुड नॉट अपडेट, यू शुड इंस्टॉल, तो वो कैसे करेंगे सर? कुछ नहीं है अगर अपग्रेड का, अगर कर्नल आरपीएम है ना तो आप हमेशा लिखो यम इंस्टॉल कर्नल, कर्नल आरपीएम का नाम है। क्लियर? तो अभी क्या है कि आपने देखो ये होगा कैसे, उसकी रिपोजिटरी, नए वर्जन के कर्नल की रिपोजिटरी बनाओ। जैसे मैं अभी ये 7.0 की रिपोजिटरी बनाई लोकल। क्लियर? मैं ऐसे ही करके लोकल 1.repo करके नई रिपोजिटरी बना सकता हूँ 7.2 की। नहीं भाई, डीवीडी तो चाहिए मुझे। राइट राइट क्लियर? मैं 7.2 की डीवीडी लेकर के एक और रिपोजिटरी बनाऊंगा, और जो मेरा रेपो पहला लोकल डॉट रेपो है ना
उसके अंदर तो इनेबल्ड इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा उस रिपोजिटरी को। और दूसरी रिपोजिटरी जो है लोकल वन डॉट रेपो में जो लिखूंगा उसको इनेबल्ड इज इक्वल टू 1 कर दूंगा। अब उसको कहूंगा यम इंस्टॉल करना, वो उसी रिपोजिटरी पे जाएगा जहां कर्नल होगा, नया कर्नल होगा, ठीक है, उसको इंस्टॉल कर देगा, आपका टेंशन खत्म। क्लियर है कि नहीं? अब देखो मैं इसी रिपोजिटरी का लिस्ट करता हूं कर्नल, ठीक है। उसने क्या कहा, ये कर्नल आपका इंस्टॉल्ड है, देख रहे, क्लियर है ना? यस सर। अगर दूसरा कर्नल होता, अगर मेरे पास आप एक काम करना, ये तो आपने अपने डीवीडी का बनाया, एक और सेंटोस 7.2 ले लेना या 7.6 ले लेना, क्लियर, ठीक है। ये वाली रिपोजिटरी तो आपने जो बनाई है उसको रहने देना, एक और लोकल वन डॉट रेपो फाइल बना करके इसको जो है माई रेपो 1 पे माउंट कर लेना, दूसरे इमेज को, देख रहे हो। अभी ये माई रेपो पे हमने 7.0 की आईएसओ माउंट करी हुई है, क्लियर। तो एक और एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है, ऑप्टिकल ड्राइव दूसरी होगी, क्लियर। तो चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, वरना दिमाग में फितूरी रहेगी, क्लियर। सेटिंग्स, अभी सिस्टम, मेरे को अभी बंद करना पड़ेगा वरना ये ऑप्टिकल ड्राइव ऐड नहीं हो पा रही, इसको अभी पावर ऑफ करके तब करें, ठीक है। ये एज इट इज में सेव नहीं करना, पावर ऑफ करना पड़ेगा। और हाँ ठीक है, तो चलो इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ जिससे मेरे हिस्ट्री सेव रहे। ओके, एक्सेप्ट, फाइल को सेव कर लीजिए। हाँ सेव करना पड़ेगा, एस्केप :WQ, वरना फिर उसकी भी स्वैप फाइल बन जाएगी, कंट्रोल D, क्लियर। अभी इसको करते हैं पावर ऑफ, जिससे हम ऑप्टिकल ड्राइव में कुछ चेंज कर सकें, क्लियर। तो यहाँ हम क्या है, सेटिंग्स में जाते हैं, क्लियर। सिस्टम के अंदर ऑप्टिकल ड्राइव है, स्टोरेज पे जाएंगे, तो देखो यहाँ हमारा जो है ऑप्टिकल ड्राइव यहाँ पे है, जहाँ सेंटोस डीवीडी है, देख रहे हो, आईडी कंट्रोलर। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक और ऐड कर दें, आईडी ड्राइव, ओके, क्रिएट न्यू डिस्क। ये तो आपका हार्ड डिस्क ऐड हो गई, हमें ऑप्टिकल ड्राइव करनी है, बहुत सारे वाले हैं। देख रहे, आईडी ऑप्टिकल, पहला वाला प्लस जो है ऑप्टिकल ड्राइव है, दूसरा आईडी है, हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो ठीक है, ये ऐड कर देते हैं और जिन कोई डिस्क भी चूज कर लेते हैं। ओके, ब्राउज करना पड़ेगा, खाली ऐड कर लेते हैं अभी। यहाँ से आपका 7.0 है, 7, ओके, हमारे पास जो है ये शायद 7.6, क्लियर। तो ये ओपन कर लेते हैं, क्लियर, चूज। अब आप देख रहे हैं दो सेंटोस, ये डीवीडी 1 है, ये डीवीडी 2, देख रहे हो, क्लियर, ठीक है, यस ओके। अब इसको ओके करके लेट्स स्टार्ट।
अब देखो माई रेपो पे एफ स्टेप से माउंटेड है SR0, क्लियर, और डेव SR1 हमने क्रिएट करा, क्लियर, ठीक है। अब देख रहे हो एक्चुअली डिवाइस जो है ना हमने जो क्रिएट करा वो नेक्स्ट हो गया, और जो एक्चुअली जो पहले 0 था उस पे जो डीवीडी है वो आपकी 4.3 GB वाली है, देख रहे हो लेटेस्ट, और 4.1 GB वाली जो बात की है वो SR1 पे, क्लियर, जो कि इधर रन मीडिया पे है CentOS, ठीक है, क्लियर। तो एक तो हम क्या करते हैं यू माउंट करते हैं इसको भी प्रॉपर डायरेक्टरी पे करेंगे, क्लियर, यू माउंट /tab/SR1, ये यू माउंट। अब vi करते हैं /etc/fstab, क्लियर, और हमें पता है ये एक्चुअली ऐसा यहाँ 1 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वर्जन बदल जाएगा दोनों में, ठीक है, वरना हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी किसकी। तो 1 करते हैं, एस्केप, यहाँ एक एंट्री मारते हैं dev SR0, क्लियर, और इसको करते हैं माई रेपो 1, क्लियर, ISO 9660 defaults 0 space :w, क्लियर। अब क्या है mkdir डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी माई रेपो 1, चेक कर लो डायरेक्टरी /etc/fstab में माई रेपो 1 है ना, क्लियर। तो अभी हम कर सकते हैं माउंट -a, क्लियर, दोनों माउंट हो गए, df-h कैपिटल T, क्लियर है, dev SR0 dev SR1 दोनों माउंटेड, क्लियर है। सर fstab पे एंट्री दिखा दो, कैट करो fstab, यस, क्लियर है। हाँ, तो अब ये हमारा माउंट हो गया। अब हमें हमारी दूसरी रिपोजिटरी माई रेपो 1 पे, क्लियर, जो माई रेपो पे है वो हमें डिसेबल करनी है, क्लियर, और माई रेपो 1 वाली इनेबल कर, क्लियर। तो पहले तो एक और एंट्री करो etc yum.repos.d, क्लियर, ओके, माई 1.repo, क्लियर, नई फाइल बना लेते हैं, ठीक है, फिर से लोकल 1, क्लियर, नेम local repo for new release CentOS, clear, base URL is equal to file protocol / my repo 1, clear, gpg check is equal to 0, enabled is equal to 1, clear, और लोकल डॉट रेपो पे हम इनेबल्ड इज इक्वल, वो माई रेपो थे, हाँ, वहाँ नाम जो है माई रेपो था, तो यहाँ आपने इनेबल्ड इज इक्वल 0 कर देंगे, 0 कर, ओके, मतलब इसको रीड नहीं करेगा वो, अब ये डीएक्टिवेट हो गई, क्लियर। ओके ओके, अब अगर मैं कहता हूँ पुराना रिपोजिटरी की इंफॉर्मेशन यम क्लीन ऑन,
ठीक है, जो भी कैश में वो हटाओ। अभी करो यम लिस्ट कर्नल। अभी वर्जन कौन सा आया देखो, इंस्टॉल्ड जो है वो 327 और अवेलेबल कौन सा 957 अवेलेबल है ना लोकल वन पे। यस क्लियर। तो अब हम कहेंगे यम इंस्टॉल कर्नल, वो हो जाएगा। काय से तो इतने सारे पैकेज इंस्टॉल्ड होने कर्नल के लिए इतना सिंपल मत समझो, ठीक है। अभी मुझे स्पेस भी देखना पड़ेगा, बूट पे स्पेस भी है कि नहीं। नहीं, क्योंकि 112 MB तो डाउनलोड साइज ले रहा है। कर्नल तो खैर कम ही इंस्टॉल होगा, ज्यादा जगह नहीं लेगा, स्लो हो रहा है। तो इसीलिए कर्नल अपग्रेड के केस में ना कम से कम आप /boot 500 MB लेकर के चलो, ठीक है। ओके तो और कोई इशू नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, वी विल चेक देन आफ्टर। नहीं पक्का है, पर अपना वो जो बूट का साइज है वो चेक कर लेना, ठीक है। ओके हाँ, अगर कोई इशू आएगा तो आप बता देना। नहीं कोई इशू नहीं है, इंस्टॉल करोगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इंस्टॉल करने में तो रिमूव कर सकते हैं ना आराम से। ओके सर। नहीं हाँ सर, ये पुराना कर्नल तो हमारा होगा। अपग्रेड करना खतरनाक है, ठीक है। हाँ सर, उसमें कोई दिक्कत होती है तो फिर दिक्कत हाँ, आएगी। तो हमेशा सेफ गेम प्ले करो, क्लियर। अभी मुझे बस वही लग रहा है कि उसमें वो साइज का कमी लग रही है इसलिए बेचारा अटक के बैठ गया है। दूसरी टैब पे चेक कर लो ना सर खोल के। नहीं वो तो अब बढ़ा ऐसे नहीं सकते, ठीक है ना। नहीं, फिर भी एक आइडिया लग जाएगा ना कि उसी का इशू है या किसी और चीज का इशू। अभी 56% यूज हुआ। तो काफी स्पेस है इसमें। नहीं है, स्पेस है, अभी कुछ कर रहा है। या तो पॉलिसी बिल्डिंग में दोबारा टाइम लगता है ना, वो कुछ भी जैसे करना है। लिनक्स पॉलिसी पे जैसे बैठा हुआ तो रिकम्पाइल कर रहा होगा। तो कुछ ऐसा ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जो बैकग्राउंड में प्रोसेस चलती रहे। नहीं ऐसा नहीं है जो जितना टाइम जिसको लेना है उतना लेगा, ठीक है। मतलब ज्यादा टाइम लेते हैं ना इसमें। हाँ, कर्नल सबसे सेंसिबल होता है बॉस, हैंडल करना, ध्यान रखना, ठीक है ना। नॉर्मली इसमें जो है काफी मेजर चेंज है, जो मैंने करा है ना 7.0 से सीधा 7.6 करा, तो बहुत सारी फाइल्स और पैकेज इंस्टॉल हुए डिपेंडेंसी में, क्लियर। लेकिन अगर मानो 7.5 है और उससे 6 करना है ना, तो बहुत माइनर चेंज होते हैं, क्लियर। फाइल भी बहुत सारी उससे पिछले वर्जन पे होती है, तो वहाँ इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। लेकिन जब आप मेजर करोगे ना चेंज, मानो RHEL 6 है, उस पर 7 का कर्नल अपग्रेड करना है, तो टाइम लगेगा, ठीक है।
क्योंकि मेजर चेंजेस हो चुके होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है एक आइडिया यम का है कंप्लीट। ठीक है, कि यम से ओके। आप पैकेज मैनेजमेंट कैसे करो। ठीक है, तो अभी हमने करा है लोकल रिपोजिटरी। जब हम आगे नेटवर्क सर्विसेज करेंगे, एफटीपी सर्वर या एचटीटीपी सर्वर, तो उसको भी आपको बता देंगे। क्लियर? ओके सर। ठीक है, वो देखो पूरा सारा क्लीन अप प्रोसेस, इंस्टॉलेशन प्रोसेस कर रहा है। सर हमें ये इसका डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, डाउनलोड क्यों करना पड़ेगा? आपके लोकल उसमें डीवीडी में है ना। अब ओके, नहीं समझे? आईएसओ आपके पास होनी चाहिए दूसरे वर्जन, दूसरे वर्जन। बस हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि खाली डायरेक्ट अगर कर्नल आरपीएम डाउनलोड करोगे ना, उसकी डिपेंडेंसी भी ढूंढ के डाउनलोड करनी पड़ेगी। ओके। ठीक है, बिना डिपेंडेंसी के तो वो भी नहीं इंस्टॉल होगा ना। हम्म। क्लियर? तो वो भी उसी के वर्जन के हिसाब से चाहिए। क्लियर? तो बड़ा टिपिकल हो जाता है। इससे बेटर है आईएसओ जो नया वाला है जिसमें वो कर्नल है, उसको ले लो, उसमें उसकी डिपेंडेंसीज मिल जाएंगी सारी। ओके, क्लियर? पूरा सीडी डाउनलोड कर लेना और फिर वो उधर से वहां से वो माउंट करके हाँ, उसको। डीवी एक बार चेक करना सर, कौन सा है रीस्टार्ट होने के बाद इंस्टॉल होगा या हो गया? नहीं हो गया इंस्टॉल, पर तुम अब वो अ, आगे करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता यूनेम हाइफन आर से चेक करते हैं सर, एक कमांड यही थी। है। अभी अंदर कुछ काम कर रहा है, अभी हैंग है। ठीक ओके। है, सर ये उबुंटू में हम एप गेट कमांड यूज करते हैं ना सर? हाँ एपीटी हाँ, गेट से। हाँ सेम है सर यम। नहीं यम, देखो एपीटी गेट में और यम जो है, देखो फंक्शनैलिटी इजी है दोनों की ही, लेकिन सिंटेक्स में फर्क है। दोनों का पैकेज मैनेजमेंट इंटरनली थोड़ा फर्क है। एक्चुअली एपीटी गेट जो है वो डीपीजी की डीपीकेजी पैकेज मैनेजमेंट जो था ना डेबियन का, हाँ उस सर। उससे डेवलप। ओके। क्लियर? ओके सर। तो वो डेबियन पैकेज मैनेजमेंट है एक तरीके से। ठीक है? पर ये यम जैसा ही है, जैसे रेड हैट में यम है, उसी तरह से उबंटू में एपीटी गेट। ओके सर। क्लियर? और उसका जो ग्राफिकल वर्जन है उसे हम साइनेप्टिक्स क्या सर? कहते हैं साइनेप्टिक्स। साइनेप्टिक्स। ओके सर, उबुंटू में सर, डेबियन में। हाँ, ये जो क्लिक ये करा ना हाँ सामने, देख रहे हो प्रोग्राम हाँ सर। सॉफ्टवेयर सेंटर, ये साइनेप्टिक्स है उबंटू में। रेड हैट में नहीं है सर। रेड हैट में नहीं है। रेड हैट में टूल है, पर वो ये कि अनकॉमन है। ओके। जैसे पब करके है, पीयूपी। ठीक है, ऐसे करके ग्राफिकल सॉफ्टवेयर मैनेजर और भी हैं रेड हैट के। क्लियर? लेकिन वो नॉर्मली जो है ना, लोग यम से ही काम करते हैं। ग्राफिकल आवाज जाती रेयरली यूज, डिस्टर्बेंस रेयरली। रिकॉर्डिंग। ठीक है, ओके सर। आई होप अभी एक प्रॉम्प्ट आ गया। ठीक है, अब देखो df माइनस एस टी करते हैं। बूट की यूजर 68% हो गई, देख रहे हो? अगर हम सोचें एक और कर्नल इंस्टॉल करें तो नहीं कर पाएंगे। देख रहे हो ना, साइज आपका 168 MB यूज हो गया। क्लियर? 83 अवेलेबल। तो ऑलमोस्ट 68% हो गया। हम परसेंटेज के हिसाब से चलें तो 100 क्रॉस हो जाएगा अगर एक और कर्नल आए। नहीं, 100% पहुंचना नहीं चाहिए कभी भी कोई भी डिवाइस। क्लियर है ना? ठीक है, ये तो तब है हमने 250 MB लिया था यहाँ। क्लियर? अगर 200 लिया होता तो ये 75% से ऊपर होता, 80%। क्लियर? तो एडवाइजेबल है, अगर मल्टीपल कर्नल अपग्रेड्स हैं तो आप 500 MB लो, जिससे कम से कम 5 कर्नल तो हैंडल कर पाओ। ठीक है, हमें बूट ना बढ़ाना पड़े उसके साथ। ठीक है,
ओके, अभी आपकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल etc grub2.cfg देखें, तो यहाँ देखेंगे तो देखो मेनू एंट्री 957 की क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर एक और एंट्री आ चुकी है, क्लियर। अगर बूट करोगे तो 3.10957 की एंट्री आएगी, उसको सेलेक्ट करोगे तो उससे बूट करेगा, क्लियर। और इसमें दूसरी मेनू एंट्री इसकी थी 327 की, जो पुरानी है, क्लियर है। तो अब ये अगर हम रिबूट करेंगे तो 2 एंट्री आएंगी बूट मेनू में, क्लियर। मैं रिबूट करके बता देता हूँ, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली एंट्री क्रिएट हो गई है। तो ये कौन सी फाइल है? ये grub2.cfg है, लेकिन डायरेक्टली एडिट मत करना इस फाइल को, नॉट रिकमेंडेड, क्लियर। RHEL 6 तक ग्रब, वो आपका grub.conf को कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम। ओके, हाँ हाँ। इसमें जो अभी ड्रैकोट मेथोडोलॉजी है, इनडायरेक्ट वे में ग्रब कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट होती है, ठीक है। ग्रब में मेक कॉन्फ़िग कमांड से, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली एडिट मत करना, ठीक है। तो इसको एडिट करना हो तो मेक कॉन्फ़िग, वो कमांड से होगा, ठीक है। वो ग्रब को, वही वाली बात है, ग्रब में डीप डाइव हो जाएगा हमारा, बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरा कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे ग्रब के बारे में बात करते करते, क्योंकि एक के साथ एक क्वेश्चन आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, ठीक है। और इनकम्प्लीट कराने का मेरा मन नहीं होता ओके। ठीक है। पर ये समझ लो, इसको डायरेक्टली एडिट मत करना, जब तक थॉरोली ग्रब के ऊपर कमांड नहीं है तब तक डायरेक्टली एडिट मत करना। एक बार को RHEL 6 में grub.conf पे काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इजी है। उसमें इतने पैरामीटर्स नहीं है जितने यहाँ लिखे हुए, क्योंकि उतना आप याद नहीं कर सकते, क्लियर है। ओके। तो अभी रिबूट करके आपको मीनू दिखा देता हूँ मैं, कि जिससे पता लगे हाँ सेफली कैसे होता है। अब देखो आ गया मीनू ऑप्शन 957, ये पुराना, क्लियर। इससे इसको एंटर करके बूट करो, क्लियर। और वो प्रॉपरली अगर काम कर रहा है तो फाइन, नहीं नहीं है तो यम रिमूव कर देंगे, वो रिमूव हो जाएगा, क्लियर है। सर नाउ, सर इनके अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन हो नहीं रहा है, हाँ। पर जो हमारा अभी जो इंस्टॉल हुआ है अपडेट, वो ठीक से नहीं हुआ है, करप्ट हुआ है, या फिर इंस्टॉल हुआ है पर सम ऑफ द एप्लीकेशंस व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन दिस। देखो ऐसा है, देखो ये आपका अभी लर्निंग फेज है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल्स हैं, मशीन को रीइंस्टॉल कर लो ना, परफेक्ट। देखो क्या होता है कि जिस समय हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, उस समय हम हर चीज डॉक्यूमेंट नहीं करते, कमांड्स तो हम सारी रन करते हैं, नहीं। अब मैं जो है हर स्टूडेंट का जान नहीं सकता कि उसने अगर, अब देखो रोज कम से कम 100 कमांड दी जा रही है, क्लियर। अगर हिस्ट्री आप देखोगे तो कम से कम 100 कमांड्स होती हैं। अब ये सोचो कि आप कौन कौन सा ट्राई कर रहे हो, आपने कैसे करा, मैं तो सारा सीक्वेंस नहीं जान सकता ना। तो एक्चुअली आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि मैंने ये कमांड दी थी, इससे ये हुआ, ये करा तो ये हुआ, तो आदमी कुछ एनालाइज कर सकता है कि कहाँ गलत किया, नहीं। यस। और जो भी आप चेंजेस करो उसको अंडू करना आना चाहिए, कि मैंने टेस्टिंग के लिए चेंज किया था, वापस वैसे ही कर दिया, क्योंकि मैं सिस्टम फाइल्स पे काम करता हूँ, ठीक है। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ध्यान रखो कि आपने अगर कोई चेंज किया है, जैसे आप देखोगे मैंने कई कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जब भी चेंज किया है, या तो उसका बैकअप रखा है, या कुछ उस पर वर्किंग कैसे करनी है उसको वैसा का वैसे ही करा है, जिससे प्रॉब्लम ना हो, क्लियर है। तो अभी फिलहाल हम ये नहीं जान सकते कि आप सबने कौन कौन सी कमांड, कितनी कमांड दी, क्या क्या ट्राई कर लिया। अभी तो मैं यही कह सकता हूँ, बेटर है उसको रीइंस्टॉल करो, फ्रेश मशीन एक तैयार रखो, उस पर फिर टेस्ट करो, ठीक है। लर्निंग तभी हो, क्लियर। अभी अपना ये दूसरा कर्नल फर्स्ट क्लास
काम कर रहा है, यूजर नेम पासवर्ड वही चल रहा है। क्लियर? और हम बूट कर गए, ठीक है। यूनेम माइनस आर आपका 957 आपका, ठीक है। ये कर्नल रिलीज नंबर आपका वर्जन नंबर आ गया हमारा। क्लियर? इंस्टॉल्ड। क्लियर है ना? तो अगर मानो ये हमारा कोई एरर देता है तो हम यम रिमूव कर सकते हैं, यम रिमूव कर्नल। तो हमारी रिपोजिटरी इसी को पॉइंट कर रही है, इसको वो रिमूव कर देगा। क्लियर? नहीं तो आप देखो कर्नल से लेकर के ये आपको वर्जन जो है ना सारा यहाँ तक दे सकते हैं, ये एग्जैक्ट इसी कर्नल को रिमूव करे। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? Yes. देखो यम लिस्ट आप करो, कर लो। उसने क्या कहा? 2 कर्नल अवेलेबल है ना, एक तो ये है और एक ये है। क्लियर? आपको अगर रिमूव करना है, दूसरा से लोकल बता रहा है, इंस्टॉल हो गया ना? दूसरा इंस्टॉल होने के बाद भी लोकल बता रहा है। क्लियर है? तो प्रॉपर आप वर्जन लिख करके नो पैकेज फॉर रिमूवल। डॉट EL7 नहीं लिखा था, सो हाँ एग्जैक्टली वैसे लिखना पड़ता है। बिल्कुल पूरा लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा। ये EL7 हम मिस करते हैं। नो पैकेज मार्क फॉर रिमूवल। तो लोकल वन भी तो दिखा रहा है, यानी कि इंस्टॉल नहीं दिखा रहा। नहीं, दोनों इंस्टॉल्ड। देखो लोकल 1 पे अवेलेबल है ये, ठीक है, जो इसने ये बताया, लेकिन ये इंस्टॉल्ड भी है क्योंकि हम यूनेम माइनस आर से देख चुके हैं ना। हाँ तो इंस्टॉल तो है। एनाकोंडा पे पहले पुराने की एंट्री है। आप देखो ना यूनेम माइनस आर में हमारा नया कर्नल आ रहा है। क्लियर? राइट, सो उसके आगे डॉट 86_64 लिखना पड़ेगा क्या? चलो एक काम करते हैं, हम खाली कर्नल देते हैं, ठीक है। वो लोकल पे दिखा रहा है ना, अगर वो अवेलेबल है तो उसको अनइंस्टॉल करेगा, रिमूव करेगा। क्लियर? यस। वो चेक कर रहा है, देखो प्रॉपर आ रहा है। हाँ, क्या क्या रिमूव कर रहा है देखो, पुराना कर्नल रिमूव कर रहा है। पुराना कर्नल रिमूव कर रहा है। वो एज्यूम कर रहा है कि नया कर्नल सही काम कर रहा है और उसने कौन सा रिमूव करना है? पुराना। क्लियर? मैं यही कहा था ना, यम अपग्रेड आप करते हो तो उसका तो पर्पस। सर नहीं सर, ऐसा है कि जे उसी कर्नल पे बूट है तो खुद को वो अनइंस्टॉल नहीं करने दे रहा है। अगर नहीं हमें हम इसको इंस्टॉल करना है तो हमें दूसरे कर्नल पे जाना पड़ेगा सर। नहीं 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 नहीं। हम रिमूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग तो सर ठीक है नहीं सर, नहीं, वो तो तेरी बात ठीक है, तू जो कह रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जैसे विंडो सी ड्राइव को फॉर्मेट नहीं करने देते, ऐसे ही इसका वो हिसाब है। विंडोज का लॉक रहता है ना, इसके लिए लॉक नहीं। एक RPM-Q और QA करके क्या करते हैं, ग्रेप कर्नल। ठीक है इंस्टॉल है। तो देखो हाइफन के साथ ही था ना, हम जो है डॉट हाइफन ही देना था। ठीक है, अब देखो RPM-E कर्नल हाइफन 3.10.0 हाइफन 327.EL7 यही है। डॉट हमने x86 भी लिखना चाहिए था, 64। क्लियर है? ठीक है, ये होना चाहिए था हमारा पूरा नाम। यस यस यस।
इसको यम रिमूव से भी ट्राई करें पहले, फिर आरपीएम माइनस ई से तो हो ही जाएगा। क्लियर? स्टार्ट। लेकिन वो उसी पे आ रहा है, देखो हमने 9, अब क्या देना चाहिए था हमें, अभी 9 कर रहे हैं, क्या देना चाहिए था? आरपीएम वर्जन था 957। 956। जो जो हमने नया अगर रिमूव करना है तो वही देना पड़ेगा ना, आप देखो ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है सर। हमने पुराना नाम दिया इसलिए पुराना आया। पुराना आ गया, नया लेके हाँ, मतलब तो पुराना। राइट हमें सर, राइट। ये पूरा देना है ना। राइट अब सर, देखो राइट। ये पूरा नाम है, हमने इनकम्प्लीट नाम दिया तो उसको नहीं समझ आया। अभी मैं करता हूँ यम रिमूव, स्किप कर रहा है करंट, क्योंकि ये क्यों कर रहा है स्किप पता है? ये इसलिए कर रहा है कि करंट वर्जन आपका चल रहा है। वही मैं कह रहा था सर कि खुद को ठीक रिमूव है, नहीं करने देगा। नहीं नहीं, वो उसका तरीका ये है कि हमको बूट करना चाहिए 327। बट हाँ, वही तो मैंने पहले भी मैंने सर यही बोला था कि बिल्कुल, आप। मैंने ध्यान हाँ, नहीं दिया। हाँ, मैंने यही करंट, बोला था कि ये रनिंग कंडीशन में, इसलिए जो खुद को बिल्कुल रिमूव नहीं करने देगा, तो आपको बिल्कुल पुराने बिल्कुल, वाले कर्नल से जाना पड़ेगा। हाँ तब वो रिमूव करेगा। हाँ, एक्सीलेंट। मैंने यही बोला था सर, आप शायद कुछ और समझ बैठे। मैं दिमाग में कुछ और था मेरे, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अभी ये आप। 327 से हाँ, बूट करो। अब ये करने देगा सर उसको। ठीक है, अभी वो उसको कमांड परफेक्ट चल। अब करने देगा। फाइल फाइल इन यूज रहने की वजह से हाँ हाँ कर। बिल्कुल नहीं करने देगा, बिल्कुल हाँ, सही। पर ये है कि अब आपको कर्नल इंस्टॉल करने का, रिमूव करने का, दोनों फंडे क्लियर हो जाएंगे। हम्म ठीक है, सर आपने अभी पहले कहा, अभी रिसेंटली भी कहा कि अभी नाउअडेज इफ यू अपग्रेड तो भी वो इंस्टॉल ही होता है, राइट? हाँ वो भी आप ट्राई कर लो, अपग्रेड भी इंस्टॉल ही करेगा। ठीक है, इट विल गो सेव। ठीक है, वो तुम ट्राई कर सकते हो अपनी मशीन पे, आई एम श्योर। ठीक है, अपग्रेड के लिए अपडेट ही देना होता है ना, कमांड हाँ हाँ, अपडेट। अब अपडेट करो अपग्रेड करो दोनों लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके, तो अपग्रेड इज ऑप्शन इज आल्सो देयर, यम हाँ अपग्रेड। हाँ, यम अपग्रेड भी है। अब ये हमने रिमूव करना था ना, अभी अब इजीली विल करने देगा विल सर। बी इरेज्ड। क्लियर है? अब जो शायद में भी, हाँ, जो हाफ हाँ, नाम पे भी ले लेगा। तो अभी हम यस करेंगे, डन। हम्म ठीक है, रिबूट करेंगे तो अब एक ही आएगा ऑप्शन, पुराना पुराना वाला ही रहेगा, नया साफ होगा। ठीक, डन। यस सर। यस सर। दैट कवर्स योर यम। ठीक है, अपना दैट्स ऑल फॉर द डे। ठीक है, यस बाद सर। में नेटवर्क सर्विसेज करेंगे, जब आपका एफटीपी और एचटीटीपी रिपोजिटरी से कैसे शेयर करना है वो करके यम कॉन्फ़िगरेशन तभी करेंगे उसका आगे का नेटवर्क ओके सर्विस। ओके। ठीक है, तो आई होप लोकल रिपोजिटरी से आपको आ गया। यस सर। क्लियर है? तो बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, गुड ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।